हेलो दोस्तों, तो ये है अंगणित एस डी यादव की। और आज के इस वीडियो में इस बुक के बारे में हम डिटेल से सब कुछ जानेंगे कि ये बुक आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, और ये बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वैसे अगर आपके पास कोई अन्य बुक है, जैसे आर एस अग्रवाल की है या कोई और स्टैंडर्ड बुक है, जैसे बहुत सारी मैथ की बुक आती हैं, राकेश यादव की आती है, क्रेन पब्लिकेशन की आती है, तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप इस बुक को लें। लेकिन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इस बुक के बारे में सोच सकते हैं। और ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो लोग ये कहते हैं कि हमारी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमें बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है और हिंदी माध्यम के हैं, तो फिर उन लोगों के लिए ये बुक बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं इस बुक के बारे में सब कुछ। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जिसका प्राइस है वो 450 है, 450 रुपये है। ये आपको 350 के आसपास मिल जाएगी अगर डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है तो। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ सस्ती पड़ती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो देखा जाए तो इसमें 34 यानी 34 चैप्टर हैं और ये टोटल पेजेस जो है 1000 यानी 1006 पेजेस हैं। तो देख सकते हैं आप, जो ये 1006 पेज की बुक है तो इतनी मोटी है लगभग। और इसका जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट साइज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आर एस अग्रवाल का साइज़ थोड़ा सा वाइड किया गया है, थोड़ा सा चौड़ा किया गया है, तो इस बुक का भी भविष्य में हमें वो साइज़ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसका जो साइज़ है अभी कॉम्पैक्ट आता है, तो ये थोड़ा सा समस्या कर सकता है आपको पढ़ने में। बाकी ओवरऑल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जो कॉम्पैक्ट साइज़ की बुक होती है उनकी बाइंडिंग जल्दी खुलती है। तो अगर बाइंडिंग जल्दी खुलती है तो बुक जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि इसकी बाइंडिंग खुलेगी आसानी से, क्योंकि बाइंडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन फिर भी किसी किसी बुक की खुल जाती है। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है कॉम्पैक्ट साइज़ की बुक का। तो ये तो बात हो गई इस बुक के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि इसमें कैसा कॉन्टेंट दिया गया है और आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है और किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें तो दिया गया है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो CHSL हो या सीजल का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट होते हैं, MBA होता है, NDA, CDS, जितने भी एग्जाम हो सकते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे UPSSC के एग्जाम हो या SI के एग्जाम हो, चाहे PCS के एग्जाम हो, CSET के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल है। लेकिन अब इसके बाद भी हम बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल उन लोगों के लिए है जो कि हिंदी माध्यम से हैं और जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं वो सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो दूसरी इसकी जो बात मुझे पसंद आई वो ये कि इसमें जो क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, जो कि आपके पढ़ने के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। पहला जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन के रूप में दिया गया है तो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, मतलब एक तरह के क्वेश्चन पहले आपको दिए गए हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग मिलेगी आपको कि दूसरी क्वेश्चन किस तरह के संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर योग पर आधारित प्रश्न। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरे टाइप के योग और अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। इसी तरह चौथा भाग की लंबी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन जिस तरह से क्वेश्चंस के मिलते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे चीज़ें आपको पढ़ने में समझने में आसान हो जाती हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी मैथ आती है उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि उनको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझना में आसानी होती है। तो इसलिए मेरे लिहाज से ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बहुत कम आती है या कमज़ोर है मैथ में। तो उन लोगों को ये काफ़ी चीज़ हेल्प कर सकती है मेरे हिसाब से। तीसरी बात यह है कि इसमें जितना भी सॉल्यूशन दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया ही कि इसमें सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें चीज़ों को स्विच नहीं किया गया है, तुरंत से जंप नहीं किया गया है कि कोई सॉल्यूशन दिया गया हो उसमें एक दो लाइन बीच की जंप कर दी गई हो। इससे क्या होता है कि जो नए लड़के हैं या जिन लोगों की मैथ कमजोर है उन लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे सपोज करिए किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है या जिसको मैथ नॉर्मल आती है, तो वो तो समझ जाता है कि कैसे स्विच किया गया, कैसे जंप किया गया, कौन सा बीच में कैलकुलेशन कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है उनको वो स्विच और वो जंप समझ में नहीं आता है कि बीच में कौन सा ऐसा कैलकुलेशन कर दिया गया है जिसके बाद ये स्टेप आ गया। तो इसमें उस चीज़ की आपको कमी बिल्कुल नहीं खलेगी इसमें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है तो जैसे पहला सोल्यूशन दिया गया है तो पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है तो अंकों का योग है क्या है, फिर आता है x + y बराबर ये पहला समीकरण, फिर दूसरा समीकरण, फिर दोनों समीकरण को ये करने पर। तो मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो ये चीज़ मुझे इसकी पसंद आई आर एस अग्रवाल से बेहतर इस मामले में। अगली बात करें तो आपको एक चीज़ का और बेनिफिट मिल सकता है कि इसमें जो चीज़ों को दिया गया है थ्योरी के माध्यम से वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि थ्योरी आपको आर एस अग्रवाल भी मिल जाती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुझको इसमें देखने को मिलती है थ्योरी के मामले में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बुक को डिज़ाइन ही इस पर्पज़ से किया गया है कि जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है वो भी इससे बिल्कुल आसानी से समझ सकें। अगली बात करें तो इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो कि आर एस अग्रवाल से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग है, कि इसमें जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन हैं
और किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। वहीं आर एस अग्रवाल की अगर बात करूँ तो आर एस अग्रवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि एडिशनल होते हैं, यानी कि पब्लिकेशन ने अपनी तरफ से ऐड किए होते हैं, वो किसी भी एग्जाम में नहीं आए होते हैं। जब भी आप आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई सन नहीं पड़ा रहता है, यानी वो किसी भी एग्जाम में पहले नहीं आए हुए होते हैं। लेकिन इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसके बाद बात करूँ इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं की गई है, यानी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान लगें। अब जैसे बात करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि मानव श्रेणी या श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कितने स्टेप में किया गया, कितने स्टेप में किया गया, यहाँ से यहाँ तक में सॉल्व किया गया, यानी आपको एक एक स्टेप में समझाया गया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि आर एस अग्रवाल में कहीं कहीं स्विच कर दिया जाता है, एक स्टेप को गायब कर दिया जाता है बीच में, तो कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे स्विच कर दिया गया है, यहाँ पे कौन सा ऐसा कैलकुलेशन हुआ जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ आपको इसमें बेहतर हो सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जिन लोगों को लगता है कि यार हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम मैथ पढ़ सकें, और तो वो फिर इस बुक को ले सकते हैं और इस बुक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो उनकी मैथ पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें। अब बात करें इसके सॉल्यूशन में कि क्या एरर हैं, तो देखिए सॉल्यूशन में मुझे अभी तो एरर देखने को नहीं मिले हैं, फिर अगर आप डिटेल से इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में आपको एरर मिल जाए, मैं इसकी बात की गारंटी भी नहीं लेता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जहाँ तक मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं, इसके आंसर देखे हैं, सॉल्यूशन देखे हैं, वहाँ मुझे अभी एरर देखने को नहीं मिली है। फिर देखिए कोई भी बुक आप उठा कर देख लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर देखने को मिल जाती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये बुक पूरी तरह से हिंदी माध्यम वालों के लिए समर्पित है, क्योंकि हिंदी माध्यम से ही इसमें सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। आपको इंग्लिश में इसमें नामात्र को देखने को मिलेगी, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। इसकी जो भाषा है वो भी बहुत अच्छी है, इसमें जितनी भी थ्योरी दी गई है, जो कि फॉर्मूले दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं और बहुत साधारण भाषा में दिए गए हैं। तो इस लिहाज से ये बुक हिंदी माध्यम के लिए भी बेटर है। तो हिंदी माध्यम वाले जितने भी ये बुक लेने का सोच रहे हैं या उनके पास अगर कोई मैथ की बुक नहीं है, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि वो आर एस अग्रवाल की बजाय एस डी यादव के लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा उन लोगों के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की या सीएचएसएल की, तो फिर आपको ये बुकें नहीं लेनी चाहिए आर एस अग्रवाल की और एस डी यादव की। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर एसएससी के लिए जो स्पेशल बुकें हैं राकेश यादव पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की, तो फिर उनको लेना चाहिए, क्योंकि इनमें आपको खिचड़ी मिलेगी, सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इनमें, लेकिन उनमें क्या है कि स्पेशली तौर पर आपको सीजीएल एग्जाम के ही क्वेश्चन मिलेंगे या एसएससी के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि मैं आपको मना करता हूं कि आप आर एस अग्रवाल की फिर ना लें और आप और कोई बुक ना लें। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर एसएससी के लिए जो पर्टिकुलर बुकें आती हैं आप वही लें, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड एसएससी के लेवल का रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है, और उसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वो एसएससी सीजीएल के दिए रहते हैं या एसएससी सीएचएसएल के दिए रहते हैं। वैसे मेरे लिहाज से हिंदी माध्यम वालों के लिए ये बुक ज़्यादा अच्छी है, जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ये बुक ले सकते हैं। अदरवाइज फिर आर एस अग्रवाल तो है ही है। आर एस अग्रवाल के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बाई गॉड बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन है, उसके बारे में कुछ भी सुन नहीं सकते। हालांकि वो बुक बहुत अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बुक का अपना एक नेचर होता है। तो अगर आप उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट नहीं महसूस करते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं किसी और बुक में। जरूर थोड़ी ना कि आपको वही बुक पढ़नी है और वही बुक लेनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई और बुक पसंद आती है तो और बुक पे भी आपको जाना चाहिए। इस बुक का सॉल्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और उनकी जो सॉल्यूशन है उनको देखने की कोशिश करिएगा कि आपके हिसाब से कैसे सॉल्यूशन है, क्या अच्छे लगे आपको कि नहीं। मैं कुछ चैप्टर्स के इसमें डाल दूंगा, 2 या 3 चैप्टर के आपको क्वेश्चन डाल दूंगा PDF में, तो आप जाके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा इस बुक का 2-3 चैप्टर्स का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें दिए गए हैं क्वेश्चंस और किस हिसाब से आपके लिए वो सही रहेंगे कि नहीं सही रहेंगे। मेरे हिसाब से मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा लगा, चाहे वो एग्जाम्पल्स में रहा हो, चाहे वो एक्सरसाइज में रहा हो, जो इस तरह से क्वेश्चन को टाइप वाइज डिवाइड किया गया है और उनका सोल्यूशन भी टाइप वाइज डिवाइड है उसी तरह से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो इनका जो सोल्यूशन देने का तरीका है बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, वो भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। पेपर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से,
से RS अग्रवाल की अपेक्षा अगर कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से इसकी पेपर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसा कि मैंने बताया था कि जो RS अग्रवाल की मैथ की बुक है उसकी पेपर क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल न्यूज़ पेपर जैसी थी। लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें तो देखिए इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इस लिहाज से भी बुक अच्छी है। और इसकी जो प्रिंटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि इसमें आपको किसी तरह की कलरफुल कोई प्रिंटिंग नहीं मिलेगी, है पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन काफ़ी अच्छी है, क्लीन है और बहुत ही ज़्यादा समझने में आसान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कलरफुल उतना मायने नहीं रखता, लेकिन पेपर की क्वालिटी और प्रिंटिंग ज़्यादा मायने रखती है। इस बुक में दिए गए 99% क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको 1% कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि किसी एग्जाम में ना आया हो, एडिशनल कर दिया गया हो, ऐसे ही ऐड कर दिया गया हो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके जो भी क्षेत्रफल वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह, टेग्नोमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें किसी तरह की आपको क्वेश्चन की कमी नहीं खलेगी। इसमें आपको फिगर डायग्राम वगैरह तो खैर RS अग्रवाल में भी इसी तरह दिए गए हैं, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन से आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ यहाँ की RS अग्रवाल में इसमें आपको कौन सी बेहतर है, तो मैं तो सीधा कहूँ कि RS अग्रवाल और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगी जिन लोगों को बेसिक से पढ़ना है या जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है। हालांकि इसकी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि RS अग्रवाल अच्छी नहीं है। RS अग्रवाल को भी पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जब हमारे पास कोई बेहतर नहीं होता है तो हम जो हमारे पास होता है हम उसी को बेहतरीन समझते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को और देखना चाहिए कि मार्केट में और भी बुकें आ रही हैं, अगर उससे बेहतर हो सकती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ह्यूमन नेचर होता है कि हम भीड़ में ही चलते चले जाते हैं। लोग कह देते हैं RS अग्रवाल, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल, तो हम भी RS अग्रवाल के पीछे दौड़ते रह जाते हैं कि RS अग्रवाल से अच्छी कोई बुक आती ही नहीं है। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकें आती हैं जो कि RS अग्रवाल से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, एग्जाम्पल्स के मामले में, सोल्यूशन के मामले में, क्वेश्चन के मामले में, अरेंजमेंट के मामले में, पेपर क्वालिटी के मामले में, प्राइस के मामले में बहुत सारी ऐसी बुकें आती हैं। लेकिन हमारे अंदर ये बिलीव बन चुका हो या हम लोगों को ऐसा लगता है कि RS अग्रवाल से कोई अच्छी बुक नहीं आ सकती। RS अग्रवाल पॉपुलर बुक है, पॉपुलर हो गई है, अब जरूरी थोड़ी ना कि जो चीज़ पॉपुलर हो जाए वो बेहतर ही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप इस बुक के बारे में लेने का सोच रहे हैं तो जरूर लीजिएगा। और मैं इसके कुछ मेंसुरेशन के चैप्टर, कुछ 2-4 चैप्टर आपको डाल दूंगा PDF बना के, कम से कम 10-20 पेज तो आपको डाल ही दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए और आप इसका सोल्यूशन देख सकें, इसके क्वेश्चन देख सकें, इसमें जो डिवाइडेशन दिया गया है, जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वो सारी चीज़ें देख सकें और आप अगर लेने का सोच रहे हैं तो आप खुद डिसाइड कर सके। देखिए, रिव्यू करना मेरा काम है, मैं बहुत सारी बुक्स का रिव्यू करता हूं, पर मेरे रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि मैं इस बुक को कह ही रहा हूं कि आप ले ही लीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं टेलीग्राम पर इसका PDF अवेलेबल करवा देता हूं ताकि आप खुद देख सकें और उसके बाद आप ले सकें। आप मार्केट में जाते हैं बुक लेने तो आप खुद ही देखते हैं ना, खुद लेने के बाद ही खुद डिसाइड करते हैं ना। तो अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्री वाले चैप्टर की। तो ज्योमेट्री में जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, इसमें आपको थ्योरी बहुत सारी मिल जाएगी, आपको थ्योरी के सामने आपको फिगर भी मिल जाएंगे, तो चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें प्रमेय वगैरह, थ्योरम वगैरह जो है बहुत अच्छे से दी गई है, तो आपको पहले थ्योरी से समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी सरल भाषा में दिया गया है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं और सभी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पैकेज हो सकती है मैथ के लिए। जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो लोग इस बुक को बिल्कुल ले लें। मैं कहूँगा बिल्कुल डाउट ना करें, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अगर उन लोगों के पास RS अग्रवाल की बुक है तो फिर न लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लें, 2-2 बुकें लें। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप इसको ले सकते हैं बिना किसी हिचक के, गो फॉर इट, और ये आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।